हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जसिका एंड वेलकम टू डिस्कस क्लासरूम। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट क्लास हिंदी के ग्रामर के एक और टॉपिक के बारे में। पिछली क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़ा था और दूसरा टॉपिक इस क्लास में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा के रूप, पिछली हमने जो क्लास थी उसमें पढ़ा था भाषा क्या होती है, किस तरीके से हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। अब भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। बच्चे मेरे साथ रिपीट कीजिए, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप। चलिए इसको देख लेते हैं। भैया 1 किलो टमाटर दे दीजिए। चित्र में महिला सब्जी वाले को बोलकर समझा रही है और सब्जी वाला सुनकर समझ रहा है। यह भाषा है मौखिक भाषा। यानी चित्र में जो लेडी है उसने क्या बोला कि भैया 1 किलो टमाटर दे दो, तो लेडी ने बोला और उन्होंने सुना, तो एक दूसरे ने जो अपनी बात थी वो बता दी और समझ ली। तो इसी तरीके से जो हम बोलकर बातों को समझाते हैं उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। भाषा के मौखिक रूप में हम अपनी बात बोलकर कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मौखिक यानी बोलकर, किसी भी चीज को हम बोलकर बताते हैं, समझाते हैं, तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगली भाषा है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा में जैसे कि आप देख रहे हैं, चित्र में अध्यापक जी छात्रों को लिखकर समझा रहे हैं और छात्र पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा के लिखित रूप में हम अपनी बात लिखकर कहते हैं। यानी जो लिखित रूप है उसमें हम अपनी बात लिखकर कहते हैं और मौखिक रूप में हम अपनी बात बोलकर कहते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को थोड़ा इजी वे में समझाएं कि मौखिक यानी बोलकर और लिखित यानी लिखकर। तो इस तरीके से आप बच्चों को थोड़ा आइडिया दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए। देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं, अभी अभी मैंने बताया 3, 5 या 2। बच्चे इसको खुद आंसर करेंगे। भाषा का मौखिक रूप कौन सा है? निबंध लिखना, कहानी सुनना या फिर समाचार पढ़ना। तो आप बताइए। यहाँ पे पढ़ना आएगा बिकॉज वो बोलकर अपनी बातें बता रहा है। चलिए, लिखकर अपनी बात समझाना भाषा का कौन सा रूप है? यानी जब हम अपनी बात लिख के समझाते हैं तो वो क्या होता है? लिखित रूप। चलिए, दिए गए चित्रों में प्रयुक्त भाषा के रूप लिखिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक बच्ची गाना सुन रही है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो टीवी या फिर कंप्यूटर चला रहे हैं। यहाँ पे बातें हो रही हैं और यहाँ पे जो अध्यापिका जी हैं वो जो ब्लैक बोर्ड है उससे कुछ पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे आप बच्चों से खुद पूछेंगे कि जो पिक्चर है उसमें क्या क्या बताया गया है। चलिए, यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, अगर आप देख पाए तो। भाषा के डैश रूप होते हैं। डैश रूप में अपनी बात को बोलना समझाया जाता है। डैश रूप में अपनी बात को लिखकर समझाया जाता है, यानी ऊपर में बोलकर और नीचे में लिखकर। तो कौन सी भाषा हुई वो आप मुझे बता सकते हैं। ये मैच द कॉलम्स है। यहाँ पे ये मौखिक लिखा है, ये लिखित लिखा है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी गई हैं। जो भी लिख रहा है उसको लिखित से मिला दीजिए, जो भी बोल रहे हैं उसको मौखिक से मिला दीजिए। इसी तरीके से आप 5-10 मिनट का बच्चों से एक सेशन ले सकते हैं, जिससे कि आप बोल सकते हैं उन्हें कि मैं किसी से बात कर रही हूं, तो मैं अपनी बात लिखकर बता रही हूं या फिर बोलकर, यानी मौखिक है या फिर लिखित। तो इस तरीके से नॉर्मल डेली यूज वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं उससे भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। चलिए, आप ये जो पूरा डेफिनेशन है नोटबुक में लिखवाइए। ये जो मैच द कॉलम फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो भी नोटबुक में कराइए बच्चों को और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कराइए। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।